हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर को असुर राज घोषित किया। कुछ असुरों ने उस पर आक्षेप भी किया कि इसका तो पता भी नहीं कि ये असुर है या नहीं है, और आप इसे असुर राज कैसे घोषित कर सकते हैं। एक ने तो उसे चुनौती भी दी जलंधर को कि चलो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूँगा, देखते हैं कौन जीतता है। और जबकि वो असुर हार गया था, और अंत में हुआ यही था कि जलंधर जो था उसे असुर राज बना दिया गया था। और उधर माता पार्वती के हाथों उन दोनों दैत्यों का वध हुआ, उत्पल और विपल। उन दोनों के वध के बाद माता पार्वती अचेत होकर गिर गई थी। और मैंने आपको बताया था कि जब वो अचेत होकर गिरने लगी थी तो हमेशा की तरह महादेव वहाँ उपस्थित हो गए थे। और महादेव ने वहाँ पर उपस्थित होकर और माता पार्वती को उठाया और उठाकर बाहर ले आए। महादेव उठाकर जब बाहर लेके आए, अपनी शक्तियाँ माता पार्वती के अंदर प्रवाहित करी, उन्हें होश भी आ गया। लेकिन ये क्या, होश आने के बाद माता पार्वती को फिर कुछ याद नहीं कि अंदर क्या हुआ था। और वो देखती हैं कि वहाँ पर तो शिव जी खड़े हैं अपने वास्तविक स्वरूप में, जिन्हें वो एक साधु बोलती हैं। उनको देखते ही माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं। गणेश जी का चेहरा उतर जाता है। महादेव कहते हैं, पुत्र निराश मत हो, तुम्हारी माता सही पथ पर अग्रसर हो रही है, बिल्कुल सही पथ पर, इसलिए तुम बिल्कुल भी निराश मत हो। अब माता पार्वती तो वहाँ से प्रस्थान कर गई। शिव जी भी वापस अपने उसी रूप में आ गए जिसको जो एक योगी के रूप में थे वो। अब गणेश जी कहते हैं कि पिताजी, ये सब कुछ अचानक ऐसा पर हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों माता को कुछ याद आता भी है, माता वो सब कुछ करती भी हैं और उसके बाद तुरंत माता भूल भी जाती हैं। महादेव कहते हैं कि ये है अतपस मार्ग। गणेश जी बोलते हैं, अतपस? अतपस क्या होता है पिताजी, कौन है ये? महादेव कहते हैं कि अविद्या और अज्ञानता का दैत्य। क्या परिभाषा दी महादेव ने अतपस मार्ग की? अविद्या और अज्ञानता का दैत्य। महादेव कहते हैं कि योद में संकल्पित जो ज्योति होती है उसकी भांति समाधि का मार्ग उजागर होता है, और तपस मार्ग एक विकल्प को प्रस्तुत करके उसकी एकाग्रता को भंग करता है। क्योंकि ये जो अतपस मार्ग होता है, इसका कार्य ही ये होता है कि जो व्यक्ति समाधि में जा रहा है या जो योग की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका मार्ग अवरुद्ध करना, उसके मार्ग में रुकावटें पैदा करना। वो महादेव ये भी बताते हैं, कहते हैं कि उस तपस मार्ग का कार्य होता है कि व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाना, बिल्कुल गहरे अंधकार की ओर ले जाना, सत्य और ज्ञान तक पहुंचने नहीं देना। आप जानते हैं कि आज तो खैर कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो अनेकों ऐसे लोग हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल 100% अतपस मार्ग पर चलते हैं, और ये अतपस मार्ग जो होता है ये पूरे तरीके से उन्हें अंधकार की ओर ले जाता है। उन्हें किसी भी हालत में जिंदगी के सत्य तक नहीं पहुंचने देता, जिंदगी में प्राप्त करने वाले ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता। और कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भूल जाए या अपने पथ से भ्रमित हो जाए तो अतपस मार्ग की शक्तियां और बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब गलत कार्य के में लिप्त हो जाता है, गलत कार्यों में लिप्त होता है, तो वो फिर आगे 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 बढ़ता जाता है, गलत कार्य गलत कार्य गलत कार्य करता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्मृतियां भूलता है, सबसे पहले तो हम पैदा होते हैं अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, शरीर के हिसाब से कार्य करने लगते हैं। और जितना ये बोध हमारे अंदर बढ़ता जाता है, शारीरिक और भौतिक, उतना ज़्यादा जो ये अतपस मार्ग की शक्तियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती हैं और हमें अंधकार की ओर खींचती जाती हैं।
जितना कोई व्यक्ति धर्म की ओर चलता है, अध्यात्म की ओर चलता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, सात्विक प्रवृत्ति रखने का प्रयास करता है, तो ये अतपस मार्ग की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे 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 वो उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। एक किस्म से उस व्यक्ति के अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि यानी माता की स्मृति से अतपस मार्ग तो और भी शक्तिशाली हो गया होगा, क्योंकि आज जब माता यानी कि माता पार्वती जो एक विस्मृति में जी रही हैं, जिनकी स्मृतिहीनता जिन्हें हो चुकी है, तो जब उन्हें स्मृतिहीनता हो गई है, वो भौतिक शरीर के रूप में अपने आप को मानकर चल रही हैं, तो यही कारण है कि अतपस मार्ग जो है वो सच में बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो माता पार्वती को कहीं टिकने ही नहीं दे रहा है, कहीं पे भी नहीं टिकने दे रहा। महादेव कहते हैं कि हाँ गणेश, पहले से भी अधिक आज पार्वती के अंदर अतपस मार्ग की शक्तियाँ पहले से कहीं अधिक हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ आम स्त्री नहीं है, आदि शक्ति है। यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वो पार्वती को सत्य तक नहीं पहुँचने देगा। इसीलिए माता पार्वती के अंदर भी अतपस मार्ग को खत्म करना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि अतपस मार्ग माता पार्वती को कुछ नहीं करने दे रहा, मार्ग तक नहीं पहुंचने दे रहा, उनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा। उन्हें कुछ याद आता भी है तो अतपस मार्ग अपनी शक्तियों के बलबूते पे उन्हें फिर वापस खींच लेता है और फिर उन्हें विस्मृति में ले जाता है। तो महादेव कहते हैं कि वो माता पार्वती को सत्य तक नहीं पहुंचने देगा, आत्मज्ञान नहीं होने देगा, और योग के मार्ग में ये एक बहुत बड़ी बाधा है, अतपस मार्ग। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपनी माता को लेकर अब ऋषि दधीची के आश्रम में जाओ। ऋषि दधीची के आश्रम में जाकर उन्हें अपने अतीत के स्वर अवश्य सुनाई देंगे, अवश्य। गणेश जी बोलते हैं ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। और गणेश जी माता पार्वती को लेके दधीची के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंचकर गणेश जी जब बताते हैं, जैसे वो अपना परिचय देने लगते हैं ऋषियों को कि अंदर जाके ऋषि दधीची से बोलिए कि मैं गणेश महादेव का पुत्र, तो तब तक ऋषि दधीची खुद ही आ जाते हैं और उन्हें तो सब बातों का ज्ञान है, क्योंकि वो तो महादेव से पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो वो कह देते हैं हाँ गणेश, मैं जानता हूँ कि तुम गणेश हो, तुम अपनी माता के साथ यहाँ आए और तुम्हारी माता को आंशिक स्मृतिहीनता हो गई है, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। और बहुत खुश होते हैं ऋषि दधीची। वो तो यहाँ तक कह देते हैं गणेश जी को कि गणेश, मेरे आश्रम में आज शुभता का आगमन हो गया है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो ये भी कहते हैं गणेश, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सारी उस दिव्यता को भी जानता हूँ जो तुम्हारी माता के अंदर हैं, और इस लीला के पीछे आदि शक्ति का कोई प्रयोजन होगा, ये बात भी मैं समझ चुका हूँ कि अगर आदि शक्ति ये लीला कर रही हैं विस्मृति की, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई उनका प्रयोजन अवश्य होगा। माता पार्वती को देखते हैं ऋषि दधीची तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें माता सती का ध्यान आ जाता है। आपको कथा पहले की याद होगी कि किस प्रकार से राह में भटकते भटकते माता सती जो थी एक बार ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंच गई थी, और ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंचकर जब उन्होंने शिवलिंग को देखा था, शिवलिंग को देखने के बाद उन्हें किस प्रकार की अनुभूतियाँ हुई थी, सब याद आ जाता है ऋषि दधीची को। और कमाल की बात तो ये है कि माता पार्वती भी वहाँ पहुंचकर बोलती हैं कि हम दिशा भटक गए हैं। तो दधीची ऋषि होती है, उनको एकदम याद आ जाता है कि सबसे पहले जब माता सती आई थी तो उन्होंने भी बिल्कुल यही वाक्य कहा था कि हम दिशा भटक गए हैं। तो वो बोल पड़ते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, दिशा भटकना ही तो दिशा को पाना होता है, क्योंकि यदि आप अपनी दिशा नहीं भटकेंगे तो आप नई दिशा की ओर कैसे जाएंगे और नई दिशा को आप कैसे पाएंगे। तो इसलिए ऋषि दधीची ने पहले माता सती से भी यही कहा था, आज माता पार्वती से भी वो यही कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि दिशा का भटकना ही दिशा को पाना है। वहाँ पर माता पार्वती वही शिवलिंग देखती हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग, बिल्कुल ऊंचाई तक कि उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत बौना प्रतीत होता है। जैसे वो शिवलिंग को देखती हैं विचलित हो जाती हैं, उसी प्रकार उस शिवलिंग को निहारने लग जाती हैं जैसे कभी माता सती ने निहारा था। धीरे 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 वो पहले वहाँ पहुँच जाती हैं। तो उनको भी याद आता है ऋषि दधीची को कि जब एक बार माता सती आई थी तो किस प्रकार से उन्होंने शिवलिंग पे हाथ रखा था,
उन्हें कैसी अनुभूति हुई थी। और उसके बाद जब अगली बार वो उनके आश्रम में आई थी तो वो अपना रुद्राक्ष जो उन्हें एक जल में प्राप्त हुआ था सती माता को, वो अपना रुद्राक्ष एक छोटे शिवलिंग पर छोड़ गई थी। ऋषि दधि जी को सब कुछ याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था सती माता के समय में। माता पार्वती धीरे 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 चलती हुई वो शिवलिंग तक पहुंच जाती हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं। जैसे ही वो शिवलिंग पे हाथ रखकर आंखें बंद करती हैं तो उन्हें सती नज़र आ जाती है। सब कुछ उनको नज़र आता है कि सती खड़ी हैं और ऋषि दधीची वहाँ खड़े हैं, और ऋषि दधीची उनको बेल पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सती आप ऐसा कीजिए कि इस बेल पत्र को अपने हाथ में रख के श्रद्धा से महादेव को पुकारिए, वो अवश्य आएंगे। फिर वो देखती हैं कि महादेव आ रहे हैं। फिर उनको सब कुछ नज़र आता है, वहाँ से लेकर विवाह तक का सब कुछ नज़र आता है कि किस प्रकार से सती का विवाह हुआ, किस प्रकार से उनको एक शब्द सुनाई देता है, अचानक एक वाक्य सुनाई देता है माता पार्वती को कि कोई कह रहा है कि मैं तो बैरागी हूँ, न मान का लालच न अपमान का भय। वो एकदम घबरा के आंखें खोल देती हैं। घबरा के आंखें खोलती हैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उनके दिमाग में बार बार वो शब्द गूंजते हैं कि मैं तो वैरागी हूँ, ना मान का लालच है ना अपमान का भय। माता पार्वती बहुत अपने दिमाग पर जोर डालती हैं कि मैंने ये शब्द पहले कभी सुने हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये शब्द कहीं सुने हैं। वो इतनी हताश, इतने विचलित हो जाती हैं कि महादेव गुरु के रूप में एकदम वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। कहाँ तो वो राजा हिमावन के महल में थे, परंतु थे तो वो साथ साथ माता पार्वती के, परंतु फिर प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने आ जाते हैं। तो माता पार्वती उनको सब कुछ बताती हैं, सब बताती हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे एक जो दैत्य था वो हिमावन बन के आया था, कैसे मुझे ले गया था, फिर कैसे गणेश जी के साथ वो दधीची के आश्रम में उपस्थित हुई। तो दधीची ऋषि जो होते हैं वो गुरु बने हुए महादेव को पहचान जाते हैं, क्योंकि देखिए वो तो उनके इष्ट हैं, वो उनके सामने किसी भी रूप में आ जाएं वो उन्हें पहचान जाते हैं। वो पहचान जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ के मन ही मन वो समझ जाते हैं कि ये लीला है। वो हाथ जोड़कर तुरंत मन ही मन में कहते हैं प्रभु, और उनके पैरों में गिर जाते हैं। माता पार्वती तो यही समझती हैं कि वो उन्हें एक योगी समझकर पाँव में गिर रहे हैं, वो क्या जाने कि ये महादेव हैं। भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वो माता पार्वती से कहते हैं कन्या, अब तुम्हें एक नया कार्य करना है, तैयार हो जाओ। माता पार्वती बोलती हैं जी गुरुजी, हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए। भगवान शिव कहते हैं भोजन पकाओ कन्या और सबको खिलाओ। देखिए महादेव ने क्या काम दिया, भोजन पकाओ और सबको खिलाओ, किंतु स्मरण रहे कि इस कार्य में तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है, ना पकाते समय ना परोसते समय। शीघ्र जाओ कन्या। माता पार्वती कहती हैं जैसी आपकी आज्ञा। ऋषि दधीची भी हैरान, गणेश जी भी हैरान कि माता पार्वती अकेले इतने सारे ऋषि मुनियों के लिए भोजन कैसे पकाएंगी, कैसे पकाएंगी वो, और फिर अकेले कैसे परोसेंगी। लेकिन महादेव ने कहा है तो अब सब चुप हो जाते हैं, और गणेश जी भी अब उनकी सहायता नहीं कर सकते। माता पार्वती जो है जैसी आज्ञा कह के चली तो जाती हैं। माता लक्ष्मी बड़ी हैरान होती हैं। वो कहती हैं स्वामी, देवी पार्वती ने कह तो दिया है, लेकिन माता पार्वती ये सब कैसे करेंगी। कुछ नहीं बोलते नारायण, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि देवी पार्वती ने ये कहा था, मुझे आज भी वो शब्द याद हैं कि उन्होंने कहा था महादेव से कि यदि आप 1 वर्ष के अंदर अंदर गजरा लेकर ना आए तो वो उनसे जुड़ी हुई हर एक स्मृति का त्याग कर देंगी, और फिर महादेव को अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा उनकी स्मृति वापस लाने के लिए। माता लक्ष्मी कहती है मुझे ये एक एक शब्द याद है देवी पार्वती का, कि उन्होंने कहा था कि महादेव को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा उनकी स्मृति वापस लाने के लिए, अपना आभास दिलाने के लिए कि वो उनके स्वामी हैं। परंतु उसके पश्चात, इस बात के बाद जब गजरा नहीं ले पाए, जैसे गजरा आप सब जानते हैं कि गजरा तो जल गया था, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो कुछ फिर उसके बाद हो रहा है,
यानी कि गजरा भस्म हो गया, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने अपनी स्मृतियां लुप्त कर दी, परंतु उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर तो ये लगता है कि देवी पार्वती को श्रम करना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी पार्वती की परीक्षा है, ये महादेव की नहीं। क्योंकि आप देख तो रहे हैं माता पार्वती कभी यहाँ भटक रही हैं, कभी वहाँ भटक रही हैं, कभी गुरु की तलाश में, कभी आप जैसे काशी आई हुई हैं। और कहने का तात्पर्य है कि माता पार्वती को ही तो सब कुछ करना पड़ रहा है, श्रम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए माता लक्ष्मी के मन में ये बात आती है कि देवी पार्वती ने तो कहा था कि महादेव को परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु मुझे तो लगातार देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये परीक्षा जो है ये देवी पार्वती की परीक्षा है, महादेव की नहीं है, महादेव की नहीं है, महादेव की नहीं। जब माता लक्ष्मी ये कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि परीक्षा माता देवी पार्वती की है, महादेव की नहीं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ देवी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है और वही आपको नज़र आ रहा है, तो आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि आपको तो नज़र ही वो आ रहा है। परंतु देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल उन्हें अनुभूति दिलाना है, और ये केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं है। कई बार ऐसा होता है देवी, कई बार कि कर्म से अधिक श्रम जो होता है वो अकर्म में होता है, अकर्म में अधिक श्रम निहित होता है। अब देखिए ये जो वाक्य है ये थोड़ा समझने वाला है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कर्म से अधिक श्रम अकर्म में निहित होता है। देवी पार्वती का श्रम जो है ना वो एक शिशु की भांति है। देवी क्या बता रही हैं, ये बात बहुत अच्छी है हमारे समझने के लिए, कि भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी पार्वती का श्रम जो है वो एक शिशु की भांति है, जो शिशु अभी चलना सीख रहा है, ठीक है। और शिशु के लिए श्रम का समझना सहज है, क्योंकि एक शिशु का श्रम है। अब देखिए शिशु चलना सीख रहा है, वो अपना एक एक कदम बढ़ा रहा है, वो श्रम कर रहा है, वो सबको नज़र आ रहा है, वो हमें भी नज़र आ रहा है और वो शिशु को भी नज़र आ रहा है कि हाँ मैं श्रम कर रहा हूँ, देखो मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल यही स्थिति माता पार्वती की है कि उनका श्रम जो है शिशु की तरह है, कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि हाँ वो जो कर रही हैं वो श्रम है, और आपको भी वही नज़र आ रहा है कि देवी पार्वती श्रम कर रही हैं। किंतु दूसरी और एक माँ भी है। जब तक माँ अपने शिशु का हाथ नहीं छोड़ती तब तक शिशु को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा कि वो स्वयं चल सकता है, और स्वयं को शिशु की सहायता करने से रोकना ये इस माँ का अकर्म का प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात हमें भगवान विष्णु ने समझाई, कि हमें ये लग रहा है कि वो शिशु प्रयास कर रहा है, शिशु क्या प्रयास कर रहा है कि वो अपना कदम भी उठा रहा है, वो गिर भी रहा है और वो चलने का प्रयत्न कर रहा है, पर अंतु एक माँ, दूसरी ओर जो एक माँ है जिसने कि हाथ छोड़ दिया है शिशु का, ताकि शिशु में आत्मविश्वास बढ़ सके कि हाँ मैं अकेले चल सकता हूँ। उस माँ का अपने शिशु को साथ ना देना, अपने शिशु की सहायता ना करना, उसको हाथ पकड़कर ना चलाना, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना कि मेरा पुत्र अगर गिरता भी है तो गिरने दो, किंतु मुझे उसमें आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि वो अकेले चल सकता है। तो ये जो कुछ माँ के हृदय में चलता है कि सहायता करना चाहती है परंतु वो स्वयं को रोक लेती है कि नहीं मुझे सहायता नहीं करनी, ये माँ का अकर्म बन के अप्रत्यक्ष होता है, ये माँ का अकर्म बन के प्रत्यक्ष होता है। किंतु इसमें निहित श्रम को समझना सबके लिए संभव नहीं है। एक माँ कितना श्रम कर रही है, अंदर ही अंदर कितना श्रम कर रही है अपने आप को, वो उसने बड़ी सहनशीलता से संभाला हुआ है कि नहीं मुझे अपने पुत्र को गिरने देना है, मुझे उसे नहीं संभालना, मुझे अपने पुत्र का हाथ अभी नहीं पकड़ना, उसमें आत्मविश्वास जागृत करना है। उसके अंदर अंदर कितनी उसे तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ, ये समझना सबके बस की बात नहीं है देवी लक्ष्मी। इसी प्रकार महादेव का अकर्म ही उनका श्रम है।
जिसकी तीव्रता की कल्पना करना भी संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। और कितना सत्य तो कह रहे हैं महादेव। देखिए माता पार्वती के पीछे 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 साथ साथ घूम रहे हैं। हमें लगता है कि वो तो कुछ कर नहीं रहे, कर्म तो माता पार्वती कर रही है, पर इसी प्रकार का जैसा अकर्म एक माँ करती है, वही अकर्म इस समय महादेव कर रहे हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं, और यदि ध्यान से देखें ना, कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदि शक्ति की लीला ही तो है। ये आदि शक्ति की लीला ही तो है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे देवी पार्वती स्वयं की खोज कर रही हैं और महादेव उनकी सहायता कर रहे हैं। किंतु इस आवरण को यदि हटा कर देखने से आप देखेंगी तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि जो कुछ हो रहा है वो आदि शक्ति की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। ये उनकी एक पूर्व नियोजित योजना है, ताकि महादेव उनके माध्यम से संसार को अष्टांग योग सिखा सकें। और आदि शक्ति की संसार पर ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। और सत्य तो कहा है, क्योंकि देखिए महादेव इस समय माता पार्वती को जब अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं, तो हम भी तो साथ साथ सीख रहे हैं। अभी तक हम अष्टांग योग का जो प्रथम चरण था यम, उसके बारे में हम सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं महादेव के द्वारा। और अब महादेव नियम का पालन करवा रहे हैं माता पार्वती से। अभी नियम के भी आगे क्या क्या चरण होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, इसी कथा में ही आगे आएगा। माता पार्वती उधर दूसरी ओर तो माता लक्ष्मी चिंतित थी, जिन्हें नारायण ने इतने अच्छे प्रकार से समझाया कि असल में श्रम कैसे होता है, कर्म का श्रम और अकर्म का श्रम, एक शिशु और माता का उदाहरण देकर। दूसरी ओर माता पार्वती वो भोजन बनाने चली जाती हैं। भोजन बनाने जाती हैं, देखती हैं थोड़ी 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 बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सामान जैसा भी पड़ा है, पर अब गुरु का आदेश है कि तुम्हें सबके लिए भोजन बनाना है और अकेले बनाना है। वो भोजन बनाने में जुट जाती हैं। देखिए प्रेम क्या होता है। माता पार्वती चूल्हे पर दूध रखती हैं, बड़ी मुश्किल उनसे वो बड़ा भारी सा जो कलश होता है दूध का वो उठाती हैं, मिट्टी का भारी कलश, उसे चूल्हे पर रखती हैं। और जब दूध उबलने लगता है तो उन्हें दूर से नज़र आता है कि दूध उबलने लगा है। वो सब्जी काट रही होती हैं, तो वो भागती हैं कि मैं दूध उठा दूं। पर जैसे ही वो उस कलश को, मिट्टी के कलश को हाथ लगाती हैं, कलश गर्म होता है, पूरी तरीके से गर्म, कि वो उसे छू नहीं पाती। वो भागती हैं, देखती हैं कहीं से मुझे कोई कपड़ा मिल जाए ताकि मैं उस कपड़े से इस दूध को उठा के नीचे कर दूं। लेकिन दूसरी ओर महादेव ये सब कुछ देख रहे हैं, और वो उनके मन में, देखिए यही प्रेम होता है कि उनके मन में ये बात उठती है कि माता पार्वती किस प्रकार से कपड़े से उबलते हुए दूध का इतना भारी कलश गरम गरम उठाएंगी। और महादेव अपने हाथ में से एक ज्योति, वहीं बाहर खड़े खड़े, पाकशाला के बाहर खड़े खड़े वो अपने हाथ में से ज्योति निकालते हैं, और वो कलश जो है वो खुद चूल्हे पे से उठता है और धरती पर आ जाता है। और माता पार्वती जब कपड़ा लेकर वापस मुड़ती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं। हैरान हो जाती हैं कि ये क्या, ये तो दूध तो नीचे पड़ा हुआ है। बहुत हैरान होती हैं, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वो इधर उधर देखती हैं, उन्हें कोई नज़र भी नहीं आता। पर वो कहती हैं पता नहीं, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है। फिर वो सब्जी काटने बैठ जाती हैं। महादेव मन ही मन कहते हैं, पार्वती भले ही तुमने मेरी स्मृतियों का त्याग कर दिया है, पर इस क्षण मैं तुम्हें बस एक बात कहूँगा पार्वती, कि हम दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं। हम एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छाया की तरह चल रहा हूँ। ये थी प्रेम की पराकाष्ठा महादेव और माता पार्वती के। उधर पूरा भोजन बन जाता है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है, माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।